हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले जो मेथड यूज किया वो था हमारे पास माइनर मेथड। इस पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। तो आइए इस पर बेस्ड हम कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसी पर बेस्ड हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में है हमारे पास show that the rank of transpose of a matrix is the same as that of the original matrix. It means कि रैंक ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो सेम होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल। सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल्स टू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका हम रैंक फाइंड करेंगे यानी कि रैंक ऑफ ए। क्लियर। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज को ए डैश से डिनोट कर लेते हैं या ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। तो ए डैश क्या होने वाला है आप लोगों को मालूम है, रो को कॉलम और कॉलम को रोज बना देंगे, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9। क्लियर। तो रैंक ऑफ ए हमारे पास जो ये एग्जांपल है ये कह रहा है हमारे पास कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डैश या ए ट्रांसपोज, यानी कि ए की रैंक आप फाइंड कीजिए या ए ट्रांसपोज की रैंक आप फाइंड कीजिए, दोनों की रैंक क्या होनी है, सेम होगी। क्लियर। तो इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। We know that the value of determinant remains unchanged if rows be changed into columns and columns into rows। अब हमें एक चीज़ मालूम होती है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलता है हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट कैसा होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड रहने वाला है। ठीक। इसका मतलब हमारे पास रैंक ऑफ ए, यदि हमारे पास रैंक ऑफ ए आर है, देन देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वेनिश एंड कंसिक्वेंटली देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए डैश विच डज नॉट वेनिश। तो देखिए हमारे पास रैंक ए यदि हमारे पास आर है, इसका मतलब है आर रैंक होने का मतलब है कि आर ऑर्डर का एटलीस्ट वन माइनर जो होगा वो क्या होगा, डज नॉट वेनिश होगा, तभी रैंक आर होती है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। एंड कंसिक्वेंटली देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए डैश। अब हमने कहा कि जब रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है वो अनचेंज्ड रहता है। तो यदि मैट्रिक्स ए है तो उसका कम से कम एक माइनर एक ऐसा मिल जाएगा हमें आर ऑर्डर का जो वेनिश नहीं होगा। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज में भी हमें एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ट्रांसपोज विच डज नॉट वेनिश, उसमें भी हमारे पास एक ऐसा माइनर मिल जाएगा ऑर्डर आर का जो वेनिश नहीं होगा। अगेन सिंस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर है तो एवरी माइनर ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो। अब रैंक की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक आर होगी यदि एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर का कम से कम एक माइनर हमारे पास क्या होना चाहिए, डज नॉट वेनिश होना चाहिए। और आर से जो ग्रेटर ऑर्डर के हैं यानी आर प्लस वन आर प्लस टू ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे सब क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर। यानी कि आर रैंक होने का मतलब है कि आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री ऑर्डर के जितने भी माइनर्स होंगे हमारे पास वो सब क्या होंगे, जीरो। एंड हेंस एवरी माइनर ऑफ ए डैश, ये आर के ए के लिए लिख रहे हैं हम कि ए की रैंक आर है तो एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो, यानी आर प्लस वन ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे ए के वो सब क्या होंगे, जीरो। और सिमिलरली किसके लिए हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के लिए भी हो जाएगा, यानी ए ट्रांसपोज के लिए में भी आर प्लस वन ऑर्डर के जितने माइनर होंगे वो हो जाएंगे जीरो। हैंस रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आर। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ ए। इस मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसकी रैंक हमें फाइंड करनी है। 3x3 ऑर्डर का, सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं। 3x3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी हमें रैंक
फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्डर देखा हमने, ऑर्डर कितना है 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है। तो ये रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 और 2 और 1, यह इसकी रैंक हो सकती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे माइनर मेथड से कि माइनर ऑफ ऑर्डर 3 की वैल्यू कितनी है। तो अब देखते हैं हमारे पास, तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ले लेते हैं सबसे पहले, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। माइनर ऑफ ऑर्डर ए क्या होना है हमारे पास, जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसी का डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स दिया हमारे पास 1 b प्लस सी, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको इस टाइप से यहाँ मैट्रिक्स बना रखा है बुक में, आप लोग इसको डिटर्मिनेंट कर देंगे, इसको ठीक कर लेंगे। क्लियर, ये डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व आप लोग इंटरमीडिएट के मेथड से इजीली कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। बट यहाँ से देखने पर हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं हो रही है। ये डिपेंड कर रही है ए पर, बी पर और सी पर डिपेंड करेगी। ये वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी ए, बी एंड सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 0 हो रही है या 0 नहीं हो पा रही है। तो अब इसमें हमारे पास कुछ केसेस अराइज होंगे। तो फर्स्ट केस है, इंपॉर्टेंट नोट यहीं से हमारे पास स्टार्ट होता है कि हमारे पास इसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इंपॉर्टेंट नोट ये है हमारे पास कि इसमें कुछ केसेस अराइज होने वाले हैं। तो केस नंबर फर्स्ट हम जो लेंगे उसमें क्या करते हैं, हम तीनों को इक्वल ले लेते हैं, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हम ले रहे हैं कि तीनों ही हमारे पास इक्वल हैं। तो तीनों इक्वल हैं, यानी ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इफ़ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी देन ए इक्वल्स टू, अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो हम क्या करते हैं यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर वाले में। क्लियर, तो यहाँ हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी होगा। तो हमने ये सॉल्व ऑलरेडी कर चुके, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए आप ऑलरेडी सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ से ऊपर से हमने लिखा था ए माइनस बी, वैल्यू आई थी ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये वैल्यू हमें मिली थी माइनस का, नेगेटिव ऑफ ये वाली वैल्यू हमें मिल चुकी थी। ठीक, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ए इक्वल्स टू बी रखेंगे और बी इक्वल टू सी रखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इक्वल्स टू बी रखेंगे तो ए माइनस ए हो जाएगा, यानी कि 0। यहाँ रखो, देखो हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे ए इक्वल्स टू बी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 0। यानी देयरफॉर ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3। अब 2 और 3 के लिए देखिए हमने क्या किया, 3 ऑर्डर का तो हमने देख लिया 0 हो गया। अब 2 ऑर्डर का देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्या रख देते हैं, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, यानी कि सभी के स्थान पर, यानी कि हम क्या रख सकते हैं, बी इक्वल्स टू बी ए रख सकते हैं और सी इक्वल्स टू बी ए हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू रख दिया हमने। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ 1 1 1, फर्स्ट रो तो सेम रहने वाली है। सेकंड रो पे बी प्लस सी यानी ए प्लस ए हो जाएगा 2a, यहाँ पर भी a प्लस ए 2a और यहाँ पर भी a प्लस ए 2a। यहाँ बी सी यानी कि a इंटू ए लिख लेंगे, ए स्क्वायर। यहाँ पर भी c इंटू ए है तो यहाँ पर भी a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी a स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद हमें दिखाई देता है कि यहाँ देखिए 2 ऑर्डर 2 के भी माइनर हम ले लेंगे। तो देखो फर्स्ट माइनर अगर हम ये लेते हैं, 3 ऑर्डर का तो हमने देख लिया, 3 ऑर्डर की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 2 ऑर्डर्स के माइनर हम चेक करते हैं। तो 1 पहला माइनर देखते हैं, 1 1 2a और 2a, ये एक माइनर है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 2a माइनस 2a इक्वल्स टू 0। इसी टाइप से आप ये सेकंड वाला माइनर ले लीजिए, ये वाला माइनर ले लीजिए, ये वाले जितने भी आप 2 ऑर्डर के माइनर लेंगे सभी वेनिश होने वाले हैं। आल्सो ए हैज ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 1। अब नॉन जीरो, अब 1 ऑर्डर का माइनर अगर हम चेकते हैं तो 1 ऑर्डर का माइनर तो ये है ही नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, यानी कि आल्सो ए हैज नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 1 सिंस नो एलिमेंट ऑफ ए इज 0। कोई भी एलिमेंट ए का 0 नहीं है, तो इसके कम से कम एक माइनर नॉन जीरो माइनर हमें मिल जाएगा ऑर्डर 1 का। तो हैंस इस केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास हमारे पास जो रैंक ऑफ ए हो जाएगा इन केस 1 इज 1। तो रैंक पहले केस में जब हमारे पास a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो रैंक हो जाएगी 1। अब चलते हैं सेकंड केस की ओर। सेकंड केस में क्या हो सकता है हमारे पास, केस 2 हम लेंगे, 2 ऑफ नंबर्स a b c आर इक्वल बट आर डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड।
इन तीनों नंबर्स ए बी एंड सी में से कोई भी दो हमारे इक्वल होंगे और थर्ड जो होगा हमारे पास उससे डिफरेंट होंगे। यानी कि ए इक्वल्स टू बी ले लिया हमने, कोई भी आप ले सकते हैं, बी इक्वल्स टू सी भी आप ले सकते हैं, लेकिन थर्ड जो बचेगा हमारे पास उससे आपको उसको डिफरेंट लेना है। तो ए इक्वल्स टू बी लिया और इज नॉट इक्वल्स टू सी हम ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, बी इक्वल्स टू क्या रख लेंगे, बी को ए से रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट रो तो हमारे पास 1 1 1 रहेगी, सेकेंड रो हमारे पास ए प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पर बी इक्वल्स टू ए रखा तो 2a बन जाएगा। यहाँ पर ए सी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे सी ए भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर बी इक्वल्स टू ए रखेंगे तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि C1 और C2 यानी कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हैं, और डिटर्मिनेंट में कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो यदि आइडेंटिकल होती हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 0। इस केस में हमारे पास जो 3 ऑर्डर का जो माइनर है वो हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का कोई सा भी माइनर आप यहाँ से ऐसा ले लीजिए जो नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं, हमने पहला ही माइनर यहाँ से लिया 1/a प्लस बी 1/2a, एक माइनर हमने ये ले लिया। अब हमने क्या किया, इसको 2a और ये a प्लस सी है, ये इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर ये a प्लस सी होगा, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 1a प्लस सी 1 और 2a। इस तरीके से आप करेंगे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका 2a माइनस a प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a माइनस सी। तो a माइनस सी आया हमारे पास। ठीक, अब a माइनस सी क्या 0 के इक्वल हो सकता है? हमने यहाँ देखा कि a और c इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि a से आप c को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 नहीं आने वाला, इज नॉट इक्वल टू 0। हैज द रैंक ऑफ, इन दिस केस हैज द रैंक ऑफ a इज 2। इसका मतलब यहाँ पर रैंक हो गई हमारे पास 2। सिमिलरली वी कैन डिस्कस द केस। अब तीसरा केस हम ले सकते हैं। देखो फर्स्ट केस हमने लिया, फर्स्ट केस में हमने ए बी सी तीनों को इक्वल लिया, उस केस में हमारे पास रैंक 1 बनी। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू बी लिया इज नॉट इक्वल्स टू सी। ए और बी को तो इक्वल लिया लेकिन सी से उसे डिफरेंट ले लिया, उस केस में रैंक हो गई 2। अब थर्ड केस लेते हैं कि तीनों ही हम क्या ले लेते हैं, डिफरेंट ले लेते हैं। ए बी सी ऑल आर डिफरेंट। इन दिस केस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एज इज एविडेंट फ्रॉम फर्स्ट। ये पहले ही पता लग चुका है हमें कि इस केस में जब ए बी सी इक्वल नहीं होंगे तो हम पहले केस में ही देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देख लिखा हमने, अगर ये ए बी सी इक्वल नहीं है तो ये हमारा आंसर आया था, और जब ये इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकते क्योंकि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इनकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 0। इस केस में रैंक हो जाएगी हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। क्लियर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज 3। अब हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के अंदर हमारा जो फॉलोइंग मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स है, उसकी रैंक कितनी होगी 3। इज इट पॉसिबल फॉर द रैंक टू बी 1। क्या ये पॉसिबल है कि रैंक 1 हो? वाई, हमें इसको चेक करना है, क्यों। इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3। अब देखिए हमारे पास ये कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन, हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज 3। मैट्रिक्स की रैंक क्या दी है हमारे पास 3 हो, तो हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है, किस कंडीशन के लिए। तो इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3, तो मैट्रिक्स की रैंक क्या है, पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं यहाँ तक। मैट्रिक्स की रैंक यदि 3 है, इसका मतलब है, इसकी रैंक 3 होने का मतलब है कि 3 ऑर्डर का जो माइनर है वो क्या होगा, शुड बी नॉन जीरो, यानी कि डज नॉट वेनिश। यानी कि 3 ऑर्डर का जो माइनर होगा वो क्या होगा, शुड बी नॉन जीरो। तो 3 ऑर्डर का माइनर ले लेते हैं। तो ये माइनर यहाँ पर हमने ये डिटर्मिनेंट, हमें मैट्रिक्स दिखा रखा है, इसको डिटर्मिनेंट में लेंगे। ये डिटर्मिनेंट शो करना, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 2 3 1 2 1 0 x इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्लियर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड करनी थी, यही लिखा था हमारे पास अंडर व्हाट कंडीशन। तो कंडीशन होगी हमारे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 शुड बी नॉन जीरो। आल्सो रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी 1। अब वो कह रहा है हमारे पास कि मैट्रिक्स की क्या रैंक 1 हो सकती है।
Is it possible for the rank to be 1? Also the rank of A cannot be 1 as at least one minor of order 1 of A order of A, that is one element of A is 0. If we are to find the condition under which the rank of A is 2, then the same is determinant A equals to 0, minor of order 3 A must be 0. अब हमारे पास सिंपल है, हमारे पास क्या हो, रैंक ऑफ A कैन नॉट बी 1, 1 हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बुक में थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है कि आल्सो द रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी 1, जबकि 1 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 0 देने से इसका कोई मीनिंग नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 1 डज नॉट विनिश आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे हम, तो किसी दूसरी बुक से हम चेक करेंगे, यदि कोई दूसरी बुक मुझे मिलती है तो उस बुक से मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। नाउ आगे देखते हैं कि क्या इस मैट्रिक डिटरमिनेंट के लिए यदि इसकी रैंक कितनी हो, रैंक 2 के लिए क्या कंडीशन हो रही है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो तो क्या कंडीशन होगी, अंडर व्हाट कंडीशन? तो इफ़, तो हमें क्लियर है कि रैंक 2 होने के लिए क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है, यानी ये ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है, ये क्या होना चाहिए, शुड बी 0। देन द सेम इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल 3 कंडीशंस में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दिखा रखा है हमारे पास सिंपल। तो अंडरस्टूड कंडीशन यानी कि हमारे पास इसको डिटरमिनेंट बना के चलना, आप डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0, ये भी डिटरमिनेंट होगा तो इसको 0 कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, x में कोई वैल्यू बनेगी जैसे 6 - 10x, और राइट हैंड साइड क्या है 0। आप सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या आना चाहिए, 3/5। x इक्वल टू 3/5 होगा तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी रैंक हो जाएगी 2। इसके बाद हमारे पास 7 नंबर का एग्जांपल्स है। प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज लेस देन 3। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कि हमें प्रूव करना है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं A B और C, 3 पॉइंट्स हमें इस तरीके से दे दिए। ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर हैं। सपोज क्या ये पॉइंट हमारे पास P है, ये पॉइंट यहाँ पर Q है, ये पॉइंट यहाँ पर R है। ये कोलिनियर है, यानी ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2 और यहाँ पर हमारे पास तीसरा पॉइंट है x3 एंड y3। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। उसके लिए हमें कंडीशन फाइंड करनी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज लेस देन 3। जब मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या हो, लेस देन 3 हो, तो हम कहेंगे कि ये तीनों मैट्रिक्स कैसे होंगे, तभी कोलिनियर होंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर होंगे। कब होंगे, जब रैंक ऑफ A इज लेस देन 3। तो इसके लिए केस फर्स्ट लेके चलते हैं। इफ द रैंक ऑफ A इज लेस देन 3 देन एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 शुड बी वेनिश। अब मैं बार बार कंडीशन को, जो रैंक की डेफिनेशन है उसे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। को मैट्रिक्स की जो गिवन मैट्रिक्स उसकी रैंक क्या है, लेस देन 3। लेस देन 3 होने का मतलब है कि हमारे पास जो 3 ऑर्डर का जो माइनर है वो क्या होगा, शुड बी वेनिश, यानी कि इसको वेनिश दिखा दो आप, यानी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, इक्वल्स टू 0। बट दिस इज द कंडीशन फॉर द 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। और ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है हमारे पास, आप यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे तो यही कंडीशन होती है, किन्हीं भी 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की ये कंडीशन होती है। कोई भी 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर होंगे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। यानी कि फर्स्ट रो को हम ऐसे फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, देखो x1 x2 एंड x3 आ जाएगा फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में y1 y2 एंड y3 ले लोगे, ये बन गया हमारे पास सेकंड कॉलम। और थर्ड कॉलम में क्या लेंगे, 1 1 1। ये अगर 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। क्लियर। केस 2 पे आते हैं। लेट द 3 पॉइंट्स बी कोलिनियर सो दैट वी हैव कंडीशन 1। इस कंडीशन है हमारे पास,
showing that all the minors of order 3 of matrix A vanish, thus the rank of A must be less than 3। अब हमारे पास ये कंडीशन है कोलिनियर की, यानी कि ये जो इसका डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि हमारे पास, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। एक है हमारे पास 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलिनियर होंगे जब ये कंडीशन होगी हमारे पास, यानी इनके डिटर्मिनेंट जो है वो होगा 0 के इक्वल। और डिटर्मिनेंट जब 0 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स गिवन था, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, यानी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या है, 0, तो रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए लेस देन 3, यही हमें प्रूव करना था। इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3, ये कंडीशन हमारे पास क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, और ये एक्सरसाइज 5A है, इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी भेज चुका हूँ। ये सभी क्वेश्चंस को आपको रैंक फाइंड करनी है, सभी क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इन सभी क्वेश्चंस की आपको रैंक करनी है, और 9 क्वेश्चन नंबर तक के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को जरूर करना। प्रूव दैट मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है, हुज एवरी एलिमेंट इज यूनिटी। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। इसके मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, यूनिटी, यानी 1 1 1 1, सभी एलिमेंट्स क्या हैं इसके, 1 1 1 है, सो ऑन 1 है, और ये m बाई n का मैट्रिक्स है, तो इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे ज़रूर दिखाओगे, अपने अपने उसमें ग्रुप में मुझे सेंड करेंगे इस क्वेश्चन को, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।